हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस सीरीज का क्लास 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरटीआई एक्ट के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एनवीएस एएसओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यह बाकी पोस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एनवीएस एएसओ के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो वीडियो में इन तक बने रहना। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन में प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक एग्जाम आईक्यू। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप मैनुअली भी सर्च कर सकते टेलीग्राम में, क्रैक एग्जाम आईक्यू सर्च करना है आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी इसकी PDF भी मिल जाएगी। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस वीडियोज मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट लागू हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट, CIC, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इज अपॉइंटेड बाय। सेंट्रल CIC इज अपॉइंटेड बाय हुम? सेंट्रल CIC की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RTI एक्ट 2005 कैन बी अमेंडेड बाय? जो RTI एक्ट 2005 है, उसका सेकेंड शेड्यूल है, उसको किसके द्वारा अमेंड किया जा सकता है, किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अमेंड RTI एक्ट 2005। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, RTI एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ इट्स इनैक्टमेंट? RTI एक्ट 2005 कब लागू हुआ था? अपने इनैक्टमेंट के बाद, जब उसे इनेक्ट किया गया था उससे कितने दिन बाद लागू हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा 120 डेज आफ्टर इनैक्टमेंट RTI एक्ट केम इनटू फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यह इनेक्ट कब हुआ था? RTI एक्ट 2005 इनेक्टेड ऑन विच डेट? इसका आंसर हो जाएगा 15 जून 2005 को इनेक्ट हुआ था। उसके 120 डेज बाद इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 डील्स विथ ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज? ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है RTI एक्ट 2005 के? इसका आंसर है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में बताया गया है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में RTI एक्ट 2005 में। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर? ठीक है, RTI एक्ट 2005 के किस सेक्शन में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 12M13 में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होना चाहिए इंडिया में, उसके बारे में बताया गया है, सेक्शन 12M13। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट डील्स विथ एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन? विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट के कौन सेक्शन में एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है या नहीं है, उससे छूट हो मिल जाए, मतलब कि इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, यह किस सेक्शन में बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 8 में बताया गया है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब कौन से इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर मतलब कि शो करने से या बताने से छूट मिली हुई है, वो सेक्शन 8 में बताया गया है RTI एक्ट 2005 के। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज या टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा
किसी भी अपील को डिस्पोज करने के लिए टाइम लिमिट कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 30 to 45 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन डील्स विथ सेवरेबिलिटी ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005? आरटीआई एक्ट 2005 के किस सेक्शन में सेवरेबिलिटी के बारे में बताया गया है? अभी आगे देखेंगे हम लोग सेवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, यह बताया गया है सेक्शन 10 ऑफ द आरटीआई एक्ट में बताया गया है सेवरेबिलिटी के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? सीआईसी का टेन्योर कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा एज पर द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यह पहले टेन्योर होता था लेकिन अभी कुछ साल पहले इसको अमेंड कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब इसमें टेन्योर किसके ऊपर मतलब निर्भर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब ओपिनियन के ऊपर निर्भर करता है कि कब तक रखना है किसी को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एज पर द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को, ये थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस्ड द लॉ ऑन आरटीआई? पहला भारतीय राज्य कौन सा था जिसने आरटीआई लाया था अपने स्टेट में? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने लाया था आरटीआई 1997 में। ठीक है, तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है? एमके स्टैलिन। गवर्नर है वर्तमान में आरएन रवि। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज कौन कौन से होते हैं? मतलब पब्लिक अथॉरिटीज 2 टाइप के होते हैं। पहला है सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज, दूसरा है स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी शेड्यूल्स डज द आरटीआई एक्ट 2005 हैव? आरटीआई एक्ट 2005 में कुल कितने शेड्यूल है? इसका आंसर हो जाएगा 2। आरटीआई एक्ट में 2 शेड्यूल है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पेनाल्टी अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन व्हाट अमाउंट अंडर आरटीआई एक्ट 2005? आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत पेनाल्टी अमाउंट कितना अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता? इसका आंसर हो जाएगा 25,000 से ज़्यादा पेनाल्टी नहीं लगाई जा सकती आरटीआई में। और मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 250 रुपीज़ पर डे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सीआईसी ऑफ इंडिया, भारत के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन रहे? इसका आंसर हो जाएगा वजाहत हबीबुल्ला। ध्यान रखना इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वजाहत हबीबुल्ला वाज द फर्स्ट सीआईसी ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो से आपको जितना हो सके नोट्स बनानी है। ठीक है, वीडियो देख के छोड़ना नहीं है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको नोट्स को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ इन्फॉर्मेशन सही मतलब कुछ सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेवरेबिलिटी क्लॉज अंडर सेक्शन 10 ऑफ आरटीआई एक्ट? आरटीआई एक्ट के सेक्शन 10 में बताया गया है किसके बारे में? सेवरेबिलिटी के बारे में। और इसका मीनिंग क्या होता है ये बताना है आपको। इसका मीनिंग होता है प्रोवाइडिंग द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर आरटीआई एक्ट। ठीक है, मतलब आरटीआई एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर होने से एग्जेम्प्ट है उसको छोड़ के दूसरे पार्ट को मतलब क्या करना? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एग्जेम्प्ट, मतलब वैसे इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोजर होने से एग्जेम्प्ट नहीं किए गए हैं उनको प्रोवाइड कराना। मतलब सिंपल सी बात है कि आरटीआई में क्या करना? सूचना प्रदान करना। सेवरेबिलिटी का मतलब ये हुआ सिंपल, प्रोवाइडिंग द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर दिस एक्ट। जो एग्जेम्प्ट है उसको तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो बाकी चीज़ों को जो प्रोवाइड किया जा सकता है उसके बारे में बोला जा रहा है सेवरेबिलिटी क्लॉज में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द सैलरीज एंड अलाउंस पेएबल टू द सीआईसी शैल बी सेम एज दैट ऑफ। जो सीआईसी मीन्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी किसके इक्वल होनी चाहिए? सैलरी एंड अलाउंस। इसका आंसर हो जाएगा द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो सीईसी है हमारे इंडिया के, उनकी सैलरीज एंड अलाउंस के बराबर ही सीआईसी की सैलरी एंड अलाउंस होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका।
अगला क्वेश्चन है एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फाइनेंस्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऐसे मतलब एनजीओज को क्या कहा जाता है? नॉट कंसिडर्ड पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। जो एनजीओज, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस नहीं की जाती है, उसको आरटीआई एक्ट के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा सकता और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पाई जा सकती है। ठीक है, ऐसे पब्लिक अथॉरिटीज की से। ठीक है, अगला है विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट आरटीआई, पहला देश कौन सा था जिसने आरटीआई को इम्प्लीमेंट किया था? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। कब किया था उसने? 1766 में किया था, 1766 ईस्वी में किया था स्वीडन ने आरटीआई एक्ट इम्प्लीमेंट। इंडिया में कब आया था? 2005 में। ठीक है, ध्यान रखना, पहला देश कौन सा है? स्वीडन। कब किया था उसने? 1766 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड स्टेट दैट इंट्रोड्यूस्ड द लॉ ऑन आरटीआई, भारत का दूसरा राज्य कौन सा था जिसने आरटीआई लाया था? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, पहला कौन सा था? तमिलनाडु, सेकेंड गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए, इससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक एग्जाम IQ, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस वीडियोज मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है NBS रिक्रूटमेंट 2022, यहाँ पे आपको भी शो हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।